नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए, एक बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम में एक देश के राष्ट्रपति को उन्हीं के देश से हिरासत में ले लिया गया है। चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। जी हाँ, खबर बिल्कुल यही है, सीधी और एकदम चौंकाने वाली। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके ही देश से गिरफ्तार कर लिया है। ये एक ऐसा कदम है जिसके बहुत दूर तक असर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इस पूरे ऑपरेशन की हर एक डिटेल को जानते हैं। लेकिन ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। जो भी उस रात के अंधेरे में हुआ वो असल में महीनों की एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग का नतीजा था, और इस प्लानिंग का कोड नेम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। तो सवाल ये है कि इसकी तैयारी आखिर की कैसे गई। इस ऑपरेशन को आप कह सकते हैं 3 मेन स्टेप्स में बांटा गया था। सबसे पहले तो मिलिट्री घेराबंदी की गई। अमेरिकी नौसेना ने महीनों पहले से ही कैरिबियन सागर में अपनी मौजूदगी को काफी मजबूत कर दिया था। फिर आया दूसरा स्टेप, जासूसी। CIA और डेल्टा फोर्स के एजेंट्स ने वेनेजुएला के अंदर मादुरो की हर एक हरकत पर पैनी नजर रखी। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी था, वो था इस पूरे एक्शन को दुनिया के सामने सही ठहराने के लिए एक ऑफिशियल वजह तैयार करना। तो वो ऑफिशियल वजह क्या थी? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक ये कोई मिलिट्री हमला था ही नहीं, बल्कि ये एक ड्रग बस्ट ऑपरेशन था। मतलब दुनिया को ये बताया गया कि इसका मकसद सिर्फ मादुरो को नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में पकड़ना है। चलिए अब सीधा चलते हैं उस रात पर जब इस पूरी योजना को अंजाम दिया गया। तारीख थी 3 जनवरी, जगह थी वेनेजुएला की राजधानी कराकास। जब पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था, तब इतिहास लिखा जा रहा था। एक्शन बिल्कुल किसी फिल्म की तरह था, एकदम तेज और सटीक। रात के ठीक 2 बजे अमेरिकी स्टेल्थ जेट्स ने वेनेजुएला के रडार नेटवर्क को तबाह कर दिया, मतलब देश को एक तरह से अंधा बना दिया। फिर पूरे शहर की बिजली गुल कर दी गई, जिससे चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। और बस इसी अंधेरे का फायदा उठाकर डेल्टा फोर्स ने राष्ट्रपति के बंकर पर धावा बोल दिया। और पता है ये सब कितनी देर में हुआ? सिर्फ 30 मिनट में। जी हाँ, सिर्फ आधे घंटे के अंदर वेनेजुएला के राष्ट्रपति अमेरिकी सेना की हिरासत में थे। उन्हें हिरासत में लेने के फौरन बाद एक अमेरिकी वॉरशिप पर ले जाया गया, और अभी जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक उन्हें न्यूयॉर्क की एक जेल में रखा गया है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि वेनेजुएला में हुई इस घटना का हजारों मील दूर बैठे भारत पर क्या असर पड़ सकता है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वेनेजुएला आर्थिक तौर पर कितना अहम है। असल में इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल का भंडार है, और जहां तेल होता है वहां की हलचल से पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था हिल जाती है। तो देखिए, भारत के लिए इसके 3 सीधे सीधे असर दिख रहे हैं। सबसे पहले तो विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा के लिए एक अलर्ट जारी किया है। दूसरा, इस उथल-पुथल से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर हमारी पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। और तीसरा, जाहिर है भारत सरकार इस पूरी सिचुएशन पर बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए है। ये पूरी घटना, इसका विश्लेषण, ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये सवाल सिर्फ रणनीति या राजनीति का नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और नैतिकता का है। और सवाल ये है कि क्या ये सही है कि कोई एक देश अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करके किसी दूसरे संप्रभुक देश के मौजूदा राष्ट्रपति को इस तरह से गिरफ्तार कर ले? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय कर सकता है।